हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट क्या है। यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हमने HCF फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, 135 एंड 225। हमें क्या करना है, हमें HCF फाइंड आउट करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड की हेल्प से। हमने कल पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड क्या था, उसमें क्या होता है, डिविडेंड इक्वल होता है डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। और ये हमने पढ़ा था, ये क्या था, ए था, डिवीज़र बी था, कोशेंट क्या था, क्यू था, प्लस रिमाइंडर क्या था, आर था। तो क्या होता है, ये ए इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखो, और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी वहाँ पे कि जो ये रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर की जो वैल्यू 0 से बड़ी होती है या इक्वल होती है, और जो ये वाला बी होता है इससे हमेशा छोटी होती है। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। और यहाँ पे ये क्या था हमारा, ए क्या होता है, डिविडेंड होता है जो कि बड़ा होता है बी से। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, 135 एंड 225। हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हमें HCF फाइंड आउट करना है। अब देखो, हमें जब HCF फाइंड आउट करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैंने बता दिया कि क्या था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। जो यहाँ पे आर की जो वैल्यू होती है वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होती है। अब देखो, इन दोनों में से हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से करना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 135 और 225 में से दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 225 बड़ा है। यानी कि हम इसमें कैसे करेंगे, 225 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 135 से। 135 की टेबल में देखो 225 है, पहले 135 टू जा देखते हैं, 2 5 जा 10, 1 ऊपर, 2 3 जा 6 7 7, 2 1 जा 2, यानी कि 270 आया। अब देखो, जो 270 आया 225 से तो बड़ा आ रहा है, इट मीन्स कि 1 पे जाएगा, क्या आएगा 135। माइनस करते हैं, 5 में से 5 गया 0। अभी 12 में से 3 माइनस करने में, 12 में से 3 माइनस करने क्या आएगा 9, और 1 में से 1 गया तो 0। अब क्या करते हैं, पहले यहाँ क्या देते हैं, डिवीजन क्या है 225, वो किसके इक्वल होगा, डिवीज़र इंटू क्वोशेंट, डिवीज़र क्या है 135 इंटू क्वोशेंट क्या है 1, प्लस रिमाइंडर क्या है 90। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम जब तक सोल्व करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर क्या है 0 नहीं आता। अब देखो भैया क्या है, 90 आया, यहाँ पे डिवीज़र क्या आया 135। अब हम आगे डिवाइड करते हैं 90 को, फिर हम करते हैं किससे 135 के, यानी कि अब इन दोनों को लेके चलेंगे। अब देखो ये 135 यहाँ आ जाता है डिविडेंड में और 90 डिवीज़र में। अब 90 को 135 से डिवाइड करते हैं, देखो अब 90 को डिवाइड कर 135 को डिवाइड कर रहे हैं 90 से, कैसे करेंगे, 90 के टेबल में 90 टू जा कितना होता है 180, तो यानी 1 पे ही जाएगा ये भी। 5 माइनस करो, 5 में से 0 तो 5, 13 में से 9 करेंगे तो क्या आएगा 40, यानी 4 आएगा, यानी 45 आ गया। तो यानी 90 क्वेश्चन क्या आया 1, प्लस रिमाइंडर कितना आया 45। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अब ये क्या है, यहाँ पे डिवीजन यहाँ जाएगा, ये 90 डिवीजन तो डिवीजन बन जाता है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा डिवीज़र। अब 45 को फिर 90 से करते हैं, 45 टू जा 90, यानी कि क्या आ गया रिमाइंडर 0 आ गया, तो 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 0। अगर जब मैंने कहा था जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा हम इस प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब क्या निकालना है, HCF निकालना है, और जो भी जहाँ भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा उस लाइन में जो भी हमारा डिवीज़र होगा वो हमारा HCF होता है। जिस लाइन में हमारा डिवीज़र क्या है ये है, यानी कि हमारा HCF क्या हो जाएगा 45। अगर ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर जो रिमाइंडर आया है उससे ऊपर वाले में जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या हो जाता है HCF हो जाता है। हमें निकालना क्या था, HCF निकालना था किसका 135 एंड 225 का। वो क्या आया हमारे पास, जहाँ पे रिमाइंडर आया उसी में जो डिवीज़र है वो हमारा क्या होता है HCF, क्या आया 45। जैसे हम पहले भी करते थे हम ऐसे ही निकालते हैं, HCF इस वे में निकालते हैं, जो यहाँ बच जाता है वही क्या होता है हमारा HCF। तो सेम यहाँ से हमने किया, अब क्या आ गया ये हमारा HCF 45। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में क्या बोला गया है, 196 का एंड
38,220। देखो अब कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसी को अप्लीकेबल करेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर को करते हैं। ये भी हमें उसी से करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखो अब सेम काम ये वाला बड़ा है तो यहाँ पे डिविडेंड आ जाएगा 30,220 इक्वल होगा डिविजर, डिविजर क्या आएगा 196। अब डिवाइड करो इसको 38,220। अब देखो यहाँ पे 196 है, यानी कि अब 38 तो छोटी डिजिट हो जाएगी, 382 हमें 3 डिजिट लेनी पड़ेगी, 3 डिजिट लेंगे। अब देखो 382 लेंगे। अब देखो 196 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा क्या आए 382 आए। अब देखो मैं करती हूँ, जब मैं 196 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, करते हैं 2 6 जा 12, 1 ऊपर 2 9 जा 18 और 1 19, 1 ऊपर 2 1 जा 2 और 1 3, यानी 392 आया। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए था 382 चाहिए था। अब ये तो क्या आ रहा है मेरे पास, ये वाला टर्म बड़ी आ रहा है, इट मीन्स कि 1 पे जाएगा, क्या आएगा 196। अब 2 में से 6 ले लिया तो क्या बनाएंगे 12 बनाएंगे, 12 में 6 किया 6, ऊपर क्या बचेगा 7, 7 में से 9 नहीं जा सकते तो यहाँ पे कैरी लेंगे, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1, अब ये 2 उतारते हैं, क्या बन गया 1862। अब देखते हैं किस पे जाएगा, ये 196 की टेबल में हम इसको करते हैं 8 पे देखते हैं, 8 6 जा 48, 4 ऊपर 8 9 जा 72 और 4 यानी कि 76, 7 ऊपर 8 1 जा 8 और 7 15। अब ये छोटा आ गया इससे, एक और देखते हैं 9 पे और चेकआउट करते हैं, 6 9 जा 54, 5 ऊपर 9 9 जा 81, 81 और 5 86, 8 ऊपर 9 1 जा 9 ऊपर 8 और ये 7, यानी कि हमारे पास क्या आया 1764। अब देखो जब मैं इसको 10 पे करूँगी तो 1960 ही आएगा, ये तो इससे बड़ा हो जाएगा तो इट मीन्स कि 9 पे ही जाएगा, ये क्या आएगा 1764। 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8, 5 में से 6 गया तो 9, 7 में से 7 गई तो फिर 0 और फिर ये 0, यहाँ केवल 0 और उतारेंगे। अभी किस पे जाएगा 196 को मैं इस पे करती हूँ 5 पे, 5 6 जा 30 यानी कि 0, फिर 3 ऊपर 5 9 जा 45 और 3 48, 4 ऊपर 5 1 जा 5 और 4 9, यानी किस पे गया ये 5 पे, क्या आया 980, ये क्या हो गया रिमाइंडर 0। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर तो 0 आ गया, इट मीन्स ही अब 196 की मुझे 195 से मल्टीप्लाई करनी है प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है हमारे यहाँ पे 0। अब मैंने कहा था जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता हमने तब तक करना है। अब यहाँ पे रिमाइंडर तो क्या आ गया 0 आ गया, इट मीन्स की प्रोसेस तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। जहाँ पे 0 आता है वहाँ पे जो डिवीज़र होता है वो हमारा HCF होता है। अब यहाँ पे डिवीज़र क्या है 196 है और हमने किससे डिवाइड किया था 196 से ही तो किया था, यही हमारा डिवीज़र है, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा यहाँ पे HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इक्वल टू 196, यही हमारा आंसर है। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड में क्या बोला है 867 एंड 255, हमें इनका करना है। अब देखो इनमें से वही चीज़ बड़ा कौन सा है 867 इक्वल हुआ किसके, डिवीज़र क्या हो जाएगा यहाँ पे 255, डिवाइड करके देखते हैं 255 डिवाइड करते हैं किससे 867 से। अब देखो अब हम इसे करेंगे 255 के हम करते हैं, इसमें हम 3 पे करके देखते हैं, 3 5 जा 15, 1 ऊपर 3 5 जा 15 और 1 16, 1 ऊपर 3 2 जा 6 और 1 7, 765 आया। अब 4 पे करके देखते हैं, 4 5 जा 20, 2 ऊपर 4 5 जा 20 और 2 22, 2 ऊपर 4 2 जा 8 और 2 10, अभी तो बड़ा आ गया, क्या आया ये 1020, ये तो 867 था तो बड़ा आ गया, यानी कि 3 पे जाएगा, किस पे आया 765, ये आया। माइनस करो 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गई 0, 8 में 7 करेंगे 1, ये आ गया, यानी कि इंटू 3 प्लस 102। अब देखो ये 102 हमने किया तो हमारा क्या रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, आगे फिर करेंगे। अब आगे ये डिवीज़र क्या बन जाता है डिविडेंड, और जो ये रिमाइंडर है वो क्या बन जाता है डिवीज़र। करो इनको आगे डिवाइड करते हैं, ये किस पे जाएगा, ये जाएगा देखो 102 की मैं 2 से कर रही हूँ, 2 2 जा 4 0 और 2 1 जा 2, 204 आ रहा है। अब इसे नेक्स्ट करूँगी तो वो बड़ा ही आएगा, क्योंकि यहाँ 255 है यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 100 से कर रहे हैं तो मतलब बड़ा ही आएगा, ये 2 पे जाएगा, क्या आएगा 204, 5 में से 4 माइनस करी 1, 5 का 5, अब ये आ गया
यानी कि क्वेश्चन क्या आया यहाँ पे 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया 51। अभी भी 0 नहीं आया, अब आगे फिर करेंगे। ये क्या बन जाएगा डिविडेंड, ये रिमाइंडर क्या बन जाता है डिविजियर। अब देखो 51 की करके देखो 102 से, ये तो फिर 2 पे जाएगा, यानी कि कितना आएगा 102 ही आएगा। ये तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी 51 की हमने 2 से की, प्लस रिमाइंडर हमारा क्या आया 0। अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया है। अब देखो जब रिमाइंडर 0 आ जाए प्रोसेस वहीं पे स्टॉप करते हैं। अब इस लाइन में जो डिवीज़र है वो हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। डिवीज़र क्या है इस लाइन में हमारे पास 51, तो यानी जो HCF हो जाएगा 867 और 255 का वो क्या आ जाएगा मेरे पास 51, और यही हमारा आंसर है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।